नमस्कार। चलिए सीधा चलते हैं जनवरी 2026 में और देखते हैं कि वो कौन सी बड़ी घटनाएं थीं जो हमारी दुनिया का नक्शा बदल रही हैं। हाँ, डिफेंस टेक्नोलॉजी में बड़े अपग्रेड्स हुए, ग्लोबल इकोनॉमी में नए नियम आए, मतलब जनवरी ने पूरे साल के लिए एक जबरदस्त टोन सेट कर दिया है। तो शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी से। इस साल की शुरुआत ही कुछ ऐसे इनोवेशन से हुई है जो सच में कमाल के हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज की। एक बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिला और यह हुआ पृथ्वी मिसाइलों के कामयाब टेस्ट के साथ। और देखिए, यहां पर जो बात सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है वो है डीआरडीओ की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। सोचिए, एक ही मोबाइल लॉन्चर से 2 मिसाइलें दागना, यह सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, यह एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक बढ़त है। मतलब अब एक्शन और भी तेजी से लिया जा सकता है, और वो भी बिना किसी को भनक लगे। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर। यहां भी भारत लंबी दूरी की यात्रा में एक नया चैप्टर शुरू कर रहा है। पहली बार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऐलान हुआ है। मतलब अब रात का सफर और भी ज्यादा आरामदायक और फास्ट होने वाला है। और हेल्थ केयर में तो जैसे भविष्य आज ही आ गया हो। ग्रेटर नोएडा में एक जबरदस्त एआई पावर्ड क्लिनिक लॉन्च हुआ है। ये सिर्फ कोई क्लिनिक नहीं है, ये हेल्थ केयर का फ्यूचर है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक स्क्रीनिंग से गंभीर बीमारियों का पता बहुत जल्दी लगाया जा सकेगा, और इससे कितनी ही जानें बच सकती हैं। तो चलिए अब देश से निकलकर ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं और देखते हैं कि जनवरी में दुनिया में क्या कुछ बदला। तो महीने की शुरुआत ही एक बड़ी खबर से हुई। यूरोजोन ने बुल्गारिया को अपने 21वें मेंबर के तौर पर शामिल कर लिया। ये कदम सिर्फ बुल्गारिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि यूरोपियन यूनियन और मजबूत हो रहा है। उधर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी पावर बैलेंस में थोड़ा बदलाव आया। 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स ने अपना 2 साल का टर्म शुरू किया, और इसमें लातविया के लिए तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि उन्हें पहली बार सीट मिली। एनवायरनमेंट पॉलिसी में भी एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला। यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू कर दिया। ये एक ऐसा फैसला है जिसमें ग्लोबल ट्रेड और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के तरीके को पूरी तरह बदलने का दम है। अब ये टैक्स है क्या? जैसा कि यहां दिख रहा है, ये खास तौर पर उन इंडस्ट्रीज के इंपोर्ट को टारगेट करता है जहां कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट। इसका मकसद सीधा सा है, यूरोपियन कंपनियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना और दुनिया भर में ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इसके असर बहुत दूर तक जाएंगे। चलिए अब वापस भारत आते हैं। यहां भी कई शानदार माइलस्टोन्स हासिल हुए जो दिखाते हैं कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसकी शुरुआत हुई एग्रीकल्चर सेक्टर से, जहां एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सेलिब्रेट की गई। एक ऐसी अचीवमेंट जिसने भारत को ग्लोबल फूड मार्केट में एक बिल्कुल नई पहचान दी। जी हां, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ये जो 150 मिलियन टन से ज्यादा का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये देश की फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। ट्रैवल का फ्यूचर भी तेजी से शेप ले रहा है। कंफर्म हो गया है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अहमदाबाद से मुंबई के बीच बिल्कुल ट्रैक पर है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ ट्रैवल टाइम कम करेगा, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी जबरदस्त बूस्ट देगा। और सस्टेनेबिलिटी को लेकर भारत का कमिटमेंट देखिए कितना शानदार है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जो कमर्शियली बायो बिटुमेन बना रहा है। ये एक ऐसी चीज है जो फसल के कचरे यानी पराली को सड़क बनाने के मटेरियल में बदल देती है। सोचिए, इससे प्रदूषण भी कम होगा और इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता भी घटेगी। तो ये तो हुई पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। लेकिन जनवरी का महीना कल्चर और पर्सनल अचीवमेंट्स के लिहाज से भी बहुत रिच था। जैसे मणिपुर में गान नगाई फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया गया। ये 5 दिन का फेस्टिवल फसल कटने के बाद होता है और काबुई समुदाय के लिए अपनी पुरानी परंपराओं और कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करने का एक खास मौका होता है। उधर लिटरेचर की दुनिया में जाने माने कन्नड़ लेखक डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार को रामनाथ गोयनका अवार्ड्स में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये उनके दशकों के काम को एक बहुत बड़ा सम्मान है। और इंसानी जज्बे की एक जबरदस्त मिसाल पेश की 18 साल की काम्या कार्तिकेयन ने। उन्होंने एक अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया। वो साउथ पोल तक स्की करके पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं। क्या कमाल की बात है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से लेके ग्लोबल पॉलिटिक्स में नए बदलाव और देश की अपनी तरक्की तक, जनवरी 2026 ने आने वाले साल के लिए एक बहुत मजबूत रफ्तार सेट कर दी है। पर असली सवाल तो ये है कि एक महीने में हुए ये बदलाव हमारे आने वाले कल को,
हमारे फ्यूचर को आखिर किस तरह से बदलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।